जय धन्वंतरी की। तो मित्रों, इस समय हम अपने भाइयों को दिखा रहे हैं, अपने देशवासियों को दिखा रहे हैं कि कोरोना कोविड के विषय में जो एक महामारी आई हुई है उसी पर भैया विशेष चर्चा चल रही है हमारे डॉक्टर प्रवीण पाठक के माध्यम से। और हमारे सामने हमारे भाई पाठक जी उपस्थित हैं और इस बीमारी के विषय में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। बड़ी सुंदर जानकारी दिए। मित्रों देखिए, जान है तो जहान है, बचाव ही इस बीमारी का सबसे बड़ा भैया सफल इलाज है। और यह बीमारी जो है भैया आती नहीं है, यह बुलाई जाती है। इसे निमंत्रण देकर के हम लोग बुला रहे हैं और यह बीमारी धीरे धीरे भैया परिवार के हर एक सदस्य को अपना शिकार बनाएगी। तो आप लोग जहाँ हैं भैया, हम तो यही कहेंगे आप लोग जहाँ हैं सुरक्षित हैं। लेकिन हम देख रहे हैं हमारे बहुत से भाई भैया अपना बुरिया बस्तरा ले करके अपने गांव के लिए भैया प्रस्थान कर दिए और वहाँ से आ रहे हैं। तो लोगों को कुछ देंगे नहीं, लोगों को एक उपहार देंगे, एक सौगात देंगे, एक शुभकामना देंगे। ऐसी शुभकामना और सौगात देंगे कि पूरा परिवार उस भैया शुभकामना में परेशान होगा। जिसका तो नाम कोरोना है। जी जी। तो हमारे बीच में भैया आप भी आइए जरा कुछ बोलिए। हमारे बीच में हमारे भाई वेद प्रकाश पाठक जी भी उपस्थित हैं। और देखिए मित्रों, बड़ी सुंदर जानकारी हमारे भाई डॉक्टर प्रवीण पाठक ने बताई और हमें उम्मीद है कि हमारे भाई इस जानकारी को जो हमारे भाई डॉक्टर प्रवीण पाठक ने उपलब्ध कराई, बताई, इसे हमारे देशवासी अपने जीवन में प्रयोग करेंगे। जी जी। तो आपको हम निदान के बारे में बता रहे थे। जी जी हाँ। कोरोना वायरस का निदान जो होता है, जी जी हाँ, डायग्नोसिस कैसे करना जी होता जी है। जी जी। तो जो ये हमारी मेडिसिन है जी क्या कहती है, आयुर्वेद मेडिसिन क्या कहती है जी जी कि कोई डिजीज होने से पहले अगर हो गई है जी जी। तो वो जिस कारण से हुई है, अच्छा। पहले तो उसका निदान हम डायग्नोसिस करते हैं। जी जी। अगर हमें पता चल जाता है इसी कारण से बीमारी हुई है, हाँ हाँ। तो सबसे पहले उस कारण को हम प्रयोग में अपने नहीं लेते हैं। जी जी। जैसे अगर सर्दी हमें जी। ठंडी के नाते हुई है, जी जी जी। ठंडी के कारण से हुई, तो ठंडी में हमें नहीं रहना है। अच्छा, ठंड बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो अच्छा। उसको हमें गर्म वातावरण में उस पेशेंट को रखना है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसे इस समय अभी टेम्परेचर जो है कुछ कम है और बताने वाले ज़्यादा कदा बता रहे हैं कि आने वाले समय में जब ये तापमान ज़्यादा हो जाएगा कि कोरोना जो है कम हो जाए, क्या ऐसा भी है? ऐसे कुछ नहीं है ऐसा जो कि हम बुक्स में अपने ग्रंथों में या जो भी हमारी मेडिसिन है उसमें पढ़ते हैं। जी जी। तो उसमें ऐसा कोई इसका वर्णन नहीं जी है। जी जी। जैसा कि इसके पहले हमने आपको बताया, एक कम्युनिकेबल डिजीज है जी जी जी। और कंटेजियस जी डिजीज जी है। जी जी। तो एक छुआछूत की बीमारी है जी ये, जी। एक दूसरे के द्वारा फैल रही है। जी जी। चाहे वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा जी हो, रिस्पायरेटरी, जी जी। ओरोफेरेंजियल रूट के द्वारा फैल रही है। जी। मतलब आप खांस रहे हैं, हाँ। तो उसका जो इन्फेक्शन था उसी खांसी के माध्यम से जी जी जी। उसमें जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, बूंदें थोड़ा सा जी जी। खांसने पे जी जी। किसी को अगर पड़ जाए, उसकी स्किन उसके नाक पे पड़ जाए, अच्छा। या फिर वो उसको किसी भी तरह सूंघ ले या हाँ। उसको जो है मुंह पड़ जाए, हाँ। तो ये डिजीज हो रही है। अच्छा। तो इसका तापमान से ज्यादा ताल्लुकात कोई नहीं, है नहीं। नहीं। जी, नहीं। जी, जी। क्योंकि तो यह डॉक्टर साहब ही बताओ। हाँ, जैसे एक मिनट डॉक्टर साहब, हम एक जानकारी हमसे आपसे और लेना चाह रहे हो और हमारे भाइयों के दीजिए। अच्छा, ये बीमारी कुछ संभवतः कब तक समाप्त हो जाए, कुछ आप अनुमान बताइए। देखिए, जी जी। ये तो जो बड़ा है सुंदर प्रश्न है भैया। हाँ। जी जी। यह जो है जनमानस में बहुत ही, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जी जी। जो भी लोग हैं जी इस समुदाय में, सभी लोग जो है इस महामारी से पूरी तरह मानसिक और शारीरिक जी, रूप जी। से ग्रसित हैं। जी 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 जी। तो अगर देखा जाए तो आर्थिक रूप से जी जी जी। तो वो तो आर्थिक जी, हो ही गया, जी, मानसिक, जी। शारीरिक, आर्थिक, जी जी। भौतिक, सारे चीजों से जी, जुड़े जी। ग्रसित हैं। जी जी। जो कि ये जानना चाह रहे हैं आपके प्रश्न के द्वारा। जी सभी लोग यही जानना चाह रहे हैं, जी। जो कि आपने पूछ लिया जी जी। कि यह कब तक समाप्त जी होगी। जी। तो देखिए, भारत सरकार जो है जी इसका मेन जो है पहले तो निदान निकालेगी, जी। उस पे जो है प्रिवेंशन जो भी ट्रीटमेंट है अच्छा। वो निकालने की कोशिश कर रही है अभी। जी और WHO जो हमारा है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वो भी पूरी तरह जुटा हुआ है जी, जी, जी। इस वैक्सीन को निकालने के जी, लिए, जी। कोरोना वायरस जी जी। क्योंकि बिना वैक्सीन के जी और बिना प्रॉपर जो है मेडिकेशन के इसका इलाज संभव संभव नहीं। जी जी जी। और आपको हमने पहले ही बता दिया कि ये एक कम्युनिकेबल डिजीज जी है जी। और कंटेजियस डिजीज होने के नाते जी ये जितने दिन तक हम इसका जो है लॉकडाउन का फॉलो करेंगे, अच्छा, अच्छा। जो कि माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा बताया गया जी है, जी जी जी। तो वही एक सबसे बड़ा जरिया है कि जल्दी से लॉकडाउन खत्म हो। हाँ। क्योंकि लॉकडाउन तभी खत्म होगा जब हम उसको अच्छे से फॉलो करेंगे। जी जी।
और वह बीमारी चली जाएगी। नहीं, बीमारियां तो बहुत आई, तो इसका कोई अभी वो नहीं है कि कब तक और न जाने खत्म कितनी छुआछूत की बीमारियां आई। जी 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 जी। लेकिन इस प्रकार से इस बीमारी में ऐसा क्या है अच्छा, जी जी, कि जिसकी वजह से कभी ना किसी ने देखा ना हाँ। कभी किसी ने सुना। बड़ी खतरनाक बीमारी आई हो, इस बीमारी से हमारे सभी भाई परेशान हैं, बड़ी परेशान है। देखिए हमारे जो और अन्य देश के लोग हैं जी। वो बहुत ही ऐसा एक और है कि आहार और विहार जो जी होता है जी जी वो मनुष्य का एक बहुत बड़ा उसके स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा परिचारक जी है। जी 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 तो आहार और विहार से हम आपको समझाना चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि अभी भाई साहब ने जी जी पूछा, हाँ बिल्कुल। तो आहार विहार का ये अर्थ होता है कि अगर आप मांस खा रहे हैं हाँ, अब बहुत सुंदर बात, बहुत बढ़िया बात, तो बहुत आपको बढ़िया। जी मांस खाने का एक मांस में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती जी है, जी एक अगर हम जाएं पथ्य और अपथ्य के जी पीछे कि हमें क्या लेना चाहिए और क्या नहीं नहीं खाना ले, जी चाहिए, जी तो एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है जी जी वो अगर वेजिटेरियन है जी तो वेजिटेरियन अगर है वो, और एक जो है नॉन जी वेजिटेरियन जी है, तो जो वेजिटेरियन फूड है वो सबसे सुपीरियर माना गया जी है। बिल्कुल, तो हमें पहली बात तो वेज को जो है लेना जी, चाहिए, जी। साग सब्जी और फ्रूट्स जो हैं और ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जी जी इनको हाई प्रोटीन की चीज़ें, कैल्शियम की जी जी हमारे पास सारी चीज़ें हैं। जी जी लेकिन कुछ लोग ऐसी कंट्रीज हैं जैसे चाइना है, साउथ अफ्रीका है जी जी और ये दुबई है, जो भी है जी जी वो ज़्यादा जो है फॉलो किए अच्छा मांस को। अच्छा, मांस तो आज भी मांस का जो है सेवन अगर किया जाए हाँ तो महामारी को बताया गया है मेडिसिन में जी जी कि महामारी जो वायरल डिजीज होती है या बहुत ज़्यादा जो कंटेजियस डिजीजेस होती हैं, जी जी ये मांस के ज़्यादा सेवन से फैलने का एक ये भी बहुत बड़ा कारण अच्छा है। अच्छा, यही कारण है कि जी। मुर्गे और मुर्गियों के दाम कम पड़ गए, जी कम पड़ गए, जी जी और दूसरी बात लोगों ये ने है खाना कम कर कि दिया। चीन के लोग, जैसा कि सुनाई दिया अभी, जी चीन के लोग बहुत ज़्यादा मांस का सेवन किए, जी जी चमगादड़ हो गए, हाँ बंदर हो गए जी। और पता अच्छा, नहीं बंदर क्या- सब खा ले रहे हैं वो लोग, जी, सब, हाँ? हाँ। चीन एक पूरी तरह से जिसको तम कहते हैं, तामस राक्षसी एकदम देश है, हाँ, मित्रों एक राक्षसी देश चीन है। चीन जो है पूरी तरह से फैलाया है इसको, जी, जी। उसकी अहम भूमिका है। जी जी इस अच्छा अच्छा, वायरस को डॉक्टर निकालने साहब बड़ी सुंदर आपने बात बताई। हम एक बात अपने यानी भाइयों से पूछना चाहता हूँ आपसे भी कि क्या इतना जघन्य अपराध चीन ने कर दिया जिससे हमारे तमाम देशवासी हैं इस देश से सदा सदा के लिए रुखसत हो गए, बेचारे विदा हो गए। तो इस जो इतना दुष्ट कार्य किया है, निंदित कार्य किया चीन, क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन या कोई उसके खिलाफ बगावत नहीं की जा सकती, उसे कुछ सबक तो मिल जाए? बहुत किया जा सकता है। तो काहे को नहीं किया जा रहा सबसे है? पहली बात तो ये है, ऐसे किया जा सकता है बगावत हाँ कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी। हैं नरेंद्र मोदी जी, जी जी उन्होंने कुछ चीज़ें अब स्टार्ट की हैं कि हम अपने ही देश में जी अपनी चीज़ों का उत्पादन करेंगे जी, जी। और अपने ही प्रयोग में लाएंगे। जी जी पहले क्या, हमें जो चाइना से जो भी चीज़ें हम लेते हैं, जी जी जैसे कि सब लोग जानते हैं आजकल चाइना के सामान बिल्कुल जी जी फैल चुके हैं जी मार्केट जी में। जी बहुत तो चाइना ये चीज है जो टिका। जो जी, जी। चाइना के जो सामान है, जी। अगर हम उसका प्रयोग हाँ। आयात निर्यात उसका बंद कर दें, बंद कर दें मित्रों, उसका आयात और निर्यात चीन का बंद कीजिए। सारे सामान जी जी हाँ जो भी बिल्कुल बिल्कुल सारी नहीं, चीजें हैं वो ऐसे- इंडिया की अपनाई है। ऐसे जी जी ऐसा जो है बोलना गलत होगा। कारण ये है कि इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करने से भड़काऊ बयान के रूप में आ जाएगा। नहीं भड़काऊ बयान नहीं नहीं देखिए, नहीं, किसी भी कंट्री के विरुद्ध ऐसा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं नहीं, किया जा इसमें सकता कोई है। विरोधी इसमें और कोई विरोध नहीं, कोई ये बात बीमारी नहीं है, है। ये हमारे- बीमारी कहीं से भी फैल सकती है। नहीं नहीं, विशेष तौर पे लोग भैया लोग वही बता रहे हैं कि चाइना से आई हुई है जी जी और ये सभी जो है जितने भी मंत्रालय हैं, जी, जी। जो भी हमारे देश के जी, जी। जो भी भावी प्रधानमंत्री हैं, जी। मुख्यमंत्री, सभी ने बताया है, ये जी। कोई ऐसी बात नहीं बिल्कुल है। सही सही है। क्योंकि अगर मांस का सेवन हम ही लोग भारत में ही करने लगे हाँ 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 तो वो चीज यहाँ से भी फैल जाएगी। बिल्कुल फैल ऐसा जाएगी, नहीं है कोई बिल्कुल फैलाया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो भैया उसका विरोध होना चाहिए, हाँ। बिल्कुल। भैया मित्रों, हम तो इस वीडियो के माध्यम से अपने समस्त देशवासियों से भैया मैं निवेदन करता हूँ सेवन ना करें। जी जी कि मांसों का पहली बात सेवन ना करें। और भैया चीन का हम अपने YouTube चैनल पर भैया मैं यह बात कह रहा हूँ कि आप लोग चीन का कोई भी प्रोडक्ट या तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक सामान बेच रहा है कूड़े के भाव, उसे आप बिल्कुल मत लीजिए। अपने देश में कुछ भी उसके यहाँ जो उत्पादन हो रहा है भैया कुल मिला जुला करके बंद कर दीजिए। अपने देश में जो मिले वही आप प्रयोग कीजिए। और हमारे सामने भैया आप अपने भी मुखारबंद से कुछ बताइए। अनुज जी क्या बताएं? अरे कुछ बताइए, दो शब्द। तो अब सारा बता तो रहे हैं डॉक्टर साहब। चिकित्सा पूछो। हाँ अच्छा ये बताइए जी। कि क्या
मुर्गा मुर्गी हाँ, हाँ, मटन हाँ। इन चीजों में भी कोरोना है, हाँ, हाँ। जिसे खाने से लोग डर रहे हैं। डॉक्टर साहब इसके विषय जी इसके विषय में बताइए। जैसा कि इन्होंने मांस के बारे में पूछा, जी तो जो भी क्योंकि ये फ्रोजन, भी एक प्रकार का जी है बिल्कुल बिल्कुल। मैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ। जी। अगर हम मांस का सेवन करते हैं, हाँ जो कि नॉन वेजिटेरियन में जी, आता जी। है, तो उसमें सबसे ज्यादा विटामिन B12 जिसको साइनोकोबैलामिन जो है, अच्छा, अच्छा। हम एक इंजेक्शन के रूप में अगर हमारे शरीर में उसकी कमी होती है तो लेते हैं, हाँ। तो मांस में सबसे ज्यादा विटामिन B12 जो होता अच्छा है, मांस में होती है। हाँ, वो प्रचुर मात्रा में होता अच्छा है। अच्छा जी लेकिन उसके अलावा जो भी चीजें हैं जी वो नहीं पाई जाती हैं उसमें, जी। बहुत कम मात्रा में होती जी। हैं। तो अगर हम मांस का सेवन करते हैं जी तो 40% उसमें केवल पोषक तत्व होते जी। हैं, बाकी 60% जो है जी। उसमें टॉक्सिन्स और वेस्ट मटेरियल जो भरे होते हैं वो भी हम खा जाते हैं, जी जी शरीर के अंदर जाती हैं, हाँ जो कि हमारे शरीर में टॉक्सिन जो है और पैदा करती हैं, जी जी और हमें बीमारी से जूझना पड़ता है, जी, जी, जी। जो कि ऐसे ही इसी तरह वैश्विक महामारी या कोई और महामारी फैलती है और उससे हम ग्रसित हो रहे हैं। जी जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कहने का अर्थ है कि अगर हम मांस का सेवन कर रहे हैं, उसका 40% हमारे शरीर में हाँ उसका यूज होता है, हाँ 60% उसमें टॉक्सिन्स और गंदी चीजें वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं, हाँ। उनमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू पोषक तत्व नहीं होते जी हैं जी ज्यादा। जी जी और हमारे जो वेजिटेरियन फूड्स हैं, जी जो भी साग सब्जी, उसमें 100% हम कह सकते हैं सारे पोषक तत्व थोड़ी मात्रा में ही मिलते हैं, लेकिन सब सब्जियों मिलते में हैं। जी हाँ। सब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें उसका सेवन करना चाहिए और इस बीमारी से बचना जी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब ये तो बड़ी सुंदर आपने कोरोना कोविड के विषय में जानकारी दी। अब जो हमारा चैनल हमारे भाई देख रहे हैं पाँच लंबा हो जी गया जी ये, जी उससे जय लंबा हो जय गया। जय जय